बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन ग्राम को अस्सलाम वालेकुम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अचानक एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि अब नई किस्त 13,500 रुपए कैंप साइट पर देने का ऐलान कर दिया गया है। ये पैसे आपको कब से मिलना शुरू हो जाएंगे? क्या दुकानें बंद कर दी जाएंगी और पेमेंट सिर्फ कैंप साइट से मिलेगी, या दुकानें भी चलती रहेंगी और कैंप साइट भी बहाल रहेंगे? इसके बारे में भी आपको मुकम्मल तफसील से बताएंगे। 8171 डायनामिक सर्वे वाली काफी खवातीन एल हो चुकी हैं, लेकिन इन्हें पता ही नहीं कि वो एल है और इनकी पेमेंट भी आ चुकी है। अगर आप भी अपने पैसे चेक करना चाहते हैं तो हम आपको पैसे चेक करने का तरीकाकार भी बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। और ऐसे तमाम अफराद जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे करा कर एल हो जाते हैं, इन्हें कौन सी 8 बातें ज़हन में रखनी चाहिए ताकि वो ना एल होने से बच सकें और इनकी पेमेंट लगातार इनको मिलती रहे, ये भी आपको हम बताएंगे। और इन अफराद के बारे में भी हम बात करेंगे जिनकी किस्त आ गई है लेकिन फिर एरर आ रहा है और कहा जाता है कि अगले महीने मिलेगी। तो क्या ये किस्त अगले महीने मिलेगी या इसी महीने एरर वालों को भी पैसे मिल जाएंगे या नहीं? और ऐसे अफराद जिनको 5,000 रुपए मिले हैं और वो नई खवातीन जो अभी एल हुई हैं, इनकी अगली पेमेंट कब तक आने वाली है? और वो खवातीन जो ना एल हो चुकी हैं वो दोबारा किस तरीके से एल हो सकती हैं? ये तमाम तर तफसीलात आपको देंगे। मगर इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर लें और जिन नाजरीन ने अभी तक यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई किस्तों के हवाले से आने वाली दुरुस्त और मुस्तनिद मालूमात आपको हमेशा इसी चैनल पर मिलती रहे। नाजरीन मोहतरम, इस वक्त की एक बहुत बड़ी और अहम खबर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अचानक नई किस्त 13,500 रुपए के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। कैंप साइट को बहाल करने का फैसला हो चुका है। ये किस्त किस दिन से आपको कैंप साइट पर मिलेगी, इसके बारे में आपको मुकम्मल आगाह करेंगे। पैसों को चेक करने का तरीकाकार भी आवाम के साथ शेयर किया जाएगा। मगर इससे पहले आपको ये भी बताते चले कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जब भी आप अपना सर्वे कराने के लिए जाते हैं तो सर्वे मुकम्मल हो जाता है, कई लोग एल भी हो जाते हैं और उनकी पेमेंट भी मिल रही होती है। लेकिन कुछ अहम बातें जो उनको ज़हन में रखनी चाहिए, अगर आप उन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप ना एल भी हो सकते हैं और आपकी पेमेंट भी रुक सकती है। अक्सर लोगों को इन बातों का इल्म नहीं होता, इसलिए ये अहम नकात आप नोट कर लें, ये आपके काम आएंगे। ये 8 बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले, जब भी आप अपना सर्वे मुकम्मल करा लें तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका PMT स्कोर कितना है। ये स्कोर अमूमन 32 से कम होना चाहिए, यानी अगर आपका स्कोर 31.90 तक, अगर ये इससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको पेमेंट नहीं मिलती। अगर इससे कम होता है तो फिर आपको पेमेंट मिलती है और उस खातून को प्रोग्राम से नयल कर दिया जाता है जब 32 से ऊपर उनकी PMT स्कोर चला जाता है। तो दूसरी अहम बात यह है कि आपकी नादरा प्रोफाइलिंग की हैसियत बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नादरा के रिकॉर्ड में कोई मसला या गलती नहीं होनी चाहिए। जब नादरा का रिकॉर्ड क्लियर होगा तो आप एल रहेंगे और आपकी पेमेंट भी बाकायदगी से मिलती रहेगी। तीसरे नंबर पर सर्वे की तारीख आपको याद रखनी चाहिए, यानी जिस दिन आपने अपना सर्वे कराया था, जब भी आप सर्वे कराएं इसकी तारीख किसी कॉपी पर नोट कर लिया करें और महफूज रखें। इसीलिए अगला सर्वे अमूमन 2 साल बाद किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने अगस्त 2023 में अपना सर्वे करवाया था तो आपको अगस्त 2025 में दोबारा सर्वे कराना होगा ताकि आप एल हो सकें। 5वें नंबर पर आपको अकाउंट ओपन होने की तारीख याद होनी चाहिए, यानी वो दिन जब आपके अकाउंट में पहली बार पैसे आए थे और वो आपको मिले हों, वो दिन भी आपको याद होना चाहिए। साथ ही आपको अपने बैंक की मालूमात होनी चाहिए कि आप किस बैंक या सर्विस से पैसे वसूल करते हैं। आप लोगों को पता नहीं होता कि आप क्या HBL से पैसे ले रहे हैं, जैद कैसे, इजी पैसा से, बैंक अल्फला से, बैंक ऑफ पंजाब से या अल्फा बे से आप पैसे ले रहे हैं। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आपने किस जिले से सर्वे कराया था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जिस जिले से आप सर्वे कराते हैं पेमेंट भी उसी जिले से फराम की जाती है, तो बाद में मसले मसाइल आपके साथ बन सकते हैं। अगर ये तमाम तर चीजें आप याद रखते हैं तो फिर तो आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनेगी इंशाल्लाह। ये तमाम चीजें याद रखने से आप आइंदा नाअहली से बच सकेंगे। अक्सर लोगों ने अपना सर्वे मुकर्रर वक्त पर नहीं कराया था, इसी वजह से वो नाअहल हो गया। इसलिए आपको भी अपने सर्वे की तारीख याद रखनी चाहिए और 2 साल बाद दोबारा सर्वे कराना है। इसका फायदा ये होगा कि आपकी पेमेंट बहाल रहेगी और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से अब नई किस्त कैंप साइट पर देने का ऐलान कर दिया गया। पहले जिस तरह सेंटर पर पैसे मिला करते थे, जैसे स्कूलों, कॉलेजों, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस, हॉस्पिटल या जहां पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों को जगह मिलती थी, वहां पर पेमेंट का सिलसिला शुरू कर दिया जाता था। कुछ लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तरों से भी पैसे मिलते थे। अब ये सिलसिला जो है वो
दोबारा से बहाल किया जा रहा है, ये खबरें सुनने में आ रही हैं। काफ़ी लोगों का सवाल है क्या दुकानों पर जो पैसे मिल रहे थे उनको बंद कर दिया जाएगा या फिर दुकानों पर भी पैसे चलते रहेंगे या नहीं, और साथ कैंप साइट पर भी फराम किए जाएंगे या नहीं, यानी दोनों जगह से पैसे मिलेंगे या नहीं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, कैंप साइट मुकम्मल तौर पर बहाल होने जा रही है और इसके साथ ही दुकानों से पेमेंट देने का सिलसिला बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कैंप साइट से फराम की जाएगी। ये सिस्टम किस दिन से शुरू किया जाएगा इसकी तारीख भी आपको बताएंगे। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनको ये बताया जा रहा था कि आप डायनामिक सर्वे में इंदराज करवा चुके हैं या आपका इंदराज हो चुका है और जल्द आपकी एहलियत के बारे में आपको बता दिया जाएगा। और फिर वो लोग जिन्होंने सर्वे करा लिया होता है, तो अब काफी सारी खवातीन है जो एल करार दे दी गई हैं, उनको एल किया गया है, वो अपने पैसों को चेक करवाएं, क्योंकि कई खवातीन की पेमेंट जो है वो आ चुकी होती है लेकिन इनको पता नहीं होता कि हमारे पैसे भी आ चुके हैं या नहीं। इसमें नई खवातीन भी शामिल है जो एल हो चुकी हैं, हालांकि वो 1 साल से सर्वे में पेंडिंग में पड़ी हुई थी, अब उनको एल कर दिया गया। इसी तरह कुछ खवातीन का हालिया सर्वे हुआ था और सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, वो भी एल हो चुकी है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों ने जून के महीने में अपना सर्वे कराया था तो वो भी अब एल हो गए हैं। नई खवातीन की एक बड़ी तादाद एल हो चुकी है और इनकी किस्तें भी आ चुकी हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये जो मौजूदा किस्त है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आपको दुकानों पर फराम की जा रही है। ताहम जो अगली किस्त होगी यानी अगस्त की, वो आपको कैंप साइट से मिलेगी। जो लोग इस वक्त पेमेंट वसूल कर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक पेमेंट वसूल नहीं की, वो दुकानों से ही जाकर वसूल कर सकते हैं। जैसे ही अगस्त की नई किस्त शुरू होगी, दुकानों से पेमेंट देने का सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और सिर्फ कैंप साइट पर ही पैसे फराम किए जाएंगे। इसमें 5000 रुपए वाले लोग भी शामिल हैं, इन्हें भी पेमेंट मिल रही है और कुछ को आने वाली किस्तों में कैंप साइट से पैसे फराम किए जाएंगे। ज्यादातर लोग पहले नाअहल कर दिए गए थे, इसलिए नाअहल अफराद भी जानना चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा तरीका बताया जाए जिससे हम दोबारा अहल हो सके। तो देखे भाई, नाअहल अफराद के लिए अहम बात यह है कि वो अपने सर्वे की तारीख को याद रखे, कोशिश करे कि अभी जाकर दोबारा सर्वे करा ले। अगर आपके पास वक्त है तो उम्मीद है कि आपके दोबारा अहल होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे या आपके अहल होने के चांसेस अभी बाकी हैं। लेकिन आपको ये बात ज़हन में रखनी होगी कि अगर फिर भी आपको नाअहल कर दिया जाता है तो आप इस सर्वे की तारीख को जरूर याद रखें, क्योंकि नया आने वाला सर्वे 2 साल बाद होगा। इस तारीख को याद रखने का फायदा यह है कि जब आपका नया सर्वे होगा तो आपके पीएमटी स्कोर कम होने के इम्कानात बढ़ सकते हैं और यूं आप दोबारा अहल हो सकते हैं। जहां तक नई किस्त का तल्लुक है, 13,500 रुपए की ये किस्त आपको कैंप साइट से मिलेगी और इसका बाकायदा आगाज जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि 22 अगस्त के बाद होगा। हमने आपको ये भी बताया था कि 18 अगस्त से आपके अकाउंट खुलवाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और 22 अगस्त के बाद आपकी पेमेंट मिलने का सिलसिला शुरू होगा। ये पहला फेज होगा और अगस्त वाली जो पेमेंट है वो आपको कैंप साइट से फराम की जाएगी। अब सवाल ये है कि ये सिलसिला कैंप साइट पर देने का क्यों शुरू किया गया है। तो देखिए, दुकानों पर पेमेंट के दौरान कटौती का रुझान मुसलसल बढ़ रहा था और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से ये तस्दीक की गई कि दुकानों पर हद से ज्यादा कटौती हो रही है। इसी वजह से फैसला किया गया कि पैसे सिर्फ कैंप साइट पर फराम किए जाएंगे। अब जो लोग अपने पैसों को चेक करना चाहते हैं तो वो अपनी एहलियत घर बैठे भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के पोर्टल पर जाएं, गूगल पर जाएं, वहां पर बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम पोर्टल उर्दू में लिख लें। आपके सामने पहली वेबसाइट शो हो जाएगी जो उर्दू में होगी। वहां से आपने अपने पैसे भी चेक कर लेने और अपनी एहलियत भी आप जान सकते हैं। याद रहे, जब आपको वहां पर अपनी एहलियत शो हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके पैसे भी आपको मिल जाएंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, आज की मालूमाती वीडियो यही। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को भरपूर लाइक किया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल BISP विद रिहान को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई अपडेट के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह निगहबान।